हेलो एवरीवन। आज हम जो टोटल हार्डनेस आपके लेबोरेटरी में कैसे निकालते हैं इसके बारे के अंदर स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है टोटल हार्डनेस और लेबोरेटरी में कैसे इसके अंदर फर्स्ट है कि आपकी हार्डनेस होती क्या है। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो है हाई कंटेंट अगर मिनरल के हो, ठीक है, अगर मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो हार्ड वाटर वो जनरली बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनके कारण होते हैं। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है वो पानी के अंदर जो है वो हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो है वो आपके जब भी शॉप जो है, ठीक है, इससे क्या करता है कि अगर रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है कि फोम या लेदर नहीं बनाता है। ठीक है, और साथ साथ के अंदर जो हॉट वाटर के अंदर जो है ये आपके जो है स्केल वगैरह है वो भी बॉयलर वगैरह के अंदर डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो इसलिए हार्डनेस जो है आपको रिमूव करना बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, हार्डनेस जो है आपके प्लेस टू प्लेस आपके वेरिएशन होता है, साथ साथ ही अंदर जो है वो जो वाटर का सोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर सरफेस वाटर है तो वो सॉफ्ट होगा, ग्राउंड वाटर होगा तो उसमें मिनरल कंटेंट हाई होता है, इसलिए वो हार्ड वाटर होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स और किसका है। ठीक है, इसी तरह से हार्डनेस जो है वो आपके जनरली जो होती है वो होता है मल्टीवेलेंट जो मेटेलिक कैटाइन होते हैं उसके कारण जो है आपके हार्डनेस होती है। ठीक है, तो मेन जो हार्डनेस होती है, ठीक है, वो हार्डनेस वो आपके कैटाइन जैसे मैंने बताया था आपका कि डाइवेलेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्टोनियम, फेरस आयन एंड मैग्नीज आयन के कारण होती है। तो जनरली जो होती है वो आपके जो है डाइवेलेंट जो आपके जो आयन्स होते हैं उसके कारण ये होती है। ठीक है, तो जब भी हम सोप का मैंने बता दिया आपको कि जब सोप से क्या करेगा, रिएक्शन करता है हार्ड वाटर, तो ये क्या करेगा कि उसके अंदर जो है प्रिसिपिटेशन बना देता है जो कि इंसोल्यूबल होता है, वाटर इंसोल्यूबल साल्ट होता है, और वो फिर क्या होता है नीचे जो है आपके फ्लोक के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो हार्डनेस कि जो वाटर है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए टोटल कंसंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के रूप में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होती है। यानी कि हार्डनेस जो है आपको मेजर जो टोटल करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल पे हम। ठीक है, हार्डनेस है वो दो तरह की होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो जो है जनरली बॉइलिंग से निकाल सकते हैं हम इसको, और ये आपके बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण है टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस जो होती है जो कि बॉइलिंग के द्वारा आप नहीं निकाल सकते, ये इसके लिए स्पेशल आपके मेथड की आवश्यकता होती है, जैसे जियोलाइट फिल्ट्रेशन मेथड वगैरह है। ठीक है, नालगोंडा टेक्निक वगैरह जो है, ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक है जो कि हार्ड वाटर को हम निकालते हैं। ठीक है, जो हार्डनेस जो होती है परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है आपके परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक, इसके बाद में एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के अंदर जो हम ये कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज, इसके जो है क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसको रिमूव क्यों करना चाहिए अपन को। तो मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था कि एक तो क्या है कि ये जो बॉयलर या पाइप वगैरह जो होती है इनर कोटिंग होती है, इसमें क्या बनाती है, स्केल वगैरह बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है एब्सोल्युटली अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो वो कोरोजिव नेचर का होता है और मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो है, ठीक है, इसके इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसलिए हम जो है सॉफ्ट वाटर जो एरिया वगैरह होता है तो इसके अंदर जो क्या है कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हार्ड वाटर जो है चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपके जो अगर चिल्ड्रन की ग्रोथ करनी हो तो उसके अंदर क्या कैल्शियम की आवश्यकता होना जरूरी, यानी कि हड्डियाँ मजबूत करने के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसी तरह से हार्ड वाटर जो है मोर सॉप कंज्यूम होता है, इसलिए हार्ड वाटर को अपन को निकालना, हार्ड जो कैल्शियम या मैग्नीशियम की जो है आपके हार्डनेस है उसको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये शॉप ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसी तरह से जो है जैसे मैंने बताया कि आपके प्रेसिपिटेट जो है वो जनरली ये सरफेसेंट के प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या कहते हैं ये बिठाते हैं। ठीक है, लेदर नहीं बनता है। ठीक है,
इसी तरह से सिंक वगैरह है, इस पे जो क्या होता है कि स्टेन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। स्केल मैंने बताई दी आपको, ठीक है। तो ये मेन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमको है कैसे उसको निकालना, हार्डनेस को ज़रूरी है या हार्डनेस कब आवश्यकता पड़ेगी और कब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पैराग्राफ के अंदर टोटली कोशिश की है, ठीक है। अब हमको जो है इसकी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसकी मेन थ्योरी क्या है कि हम हार्डनेस को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमको क्या करना है कि जो भी वाटर सैंपल होता है उसको 10.1 pH से बफर्ड करना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और इसके अंदर जो बफर करने के बाद, बफर इसलिए करते हैं कि इसकी जो pH है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो आपके एरियोक्रोम ब्लैक टी होता है, ईबीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम डालेंगे ईबीटी इंडिकेटर डालेंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन करने के बाद के अंदर जो है क्या होगा कि इसका जो कलर है वो आपके वाइन रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम जो वाइन रेड कलर का हो जाता है तो फिर अब इसके बाद में हम EDTA जो होता है वो एक टाइट्रेंट होता है, उससे क्या करते हैं हम रिएक्शन उसकी जो टाइट्रेशन करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो EDTA जब टाइट्रेशन अपन करते हैं तो ये क्या करेगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है, ठीक है, इससे क्या करेगा, इसके कॉम्प्लेक्स जो जो उसने डाई के द्वारा जो बनाए थे उसको क्या करेंगे, रिमूव करेगा, ठीक है। तो जब आपके पूरा Mg और Ca कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है क्या रिमूव हो जाते हैं EDTA के द्वारा, तो फिर क्या होगा, इसका जो इंडिकेटर का कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, यानी कि वाइन रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार जो हम इसके अंदर थ्योरी के अंदर ये है कि हमको क्या करना है कि इसमें बफर डालना है सैंपल के अंदर, फिर EBT डालनी है। EBT क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से आयन से रिएक्शन करेगा और कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा और रेड कलर में टर्न हो जाएगा। उसको कॉम्प्लेक्सेस को आपको मतलब टाइट्रेट करने के लिए हम EDTA डालेंगे। EDTA डालने से वो उसके साथ में मैगी और CA को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को रिमूव करेगा और इसमें जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक इसकी क्या है, प्रिंसिपल या थ्योरी है, ठीक है। अब इसके लिए हमको किस किस की आवश्यकता होगी, तो मेन वही चीज़ है कि इसमें जो भी पार्ट है जो टाइट्रेशन के लिए आवश्यकता होती है उनके लिए आवश्यकता वो चीज़ जो है आपकी आवश्यकता होगी, जैसे कॉनिकल फ्लास है, कॉनिकल आपके पिपेट बल्ब है, पिपेट है, ठीक है, ब्यूरेट वगैरह है, वाश बॉटल है, बीकर है। तो ये जो है आपके इसके अपार्ट जनरली आवश्यकता होगी। केमिकल्स जो है इसके अंदर कौन कौन से यूज होंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दो इसकी आवश्यकता होगी। बफर की सॉल्यूशन जब अपन बनाएंगे उसमें आवश्यकता होगी। EDTA है जो टाइट्रेंट की आवश्यकता होगी, ये रिकम्प्लेक्टी है आपके इंडिकेटर के रूप में, और मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये अपन को केमिकल की आवश्यकता होगी आपको ये लिखाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अमोनिया जो है वो हार्मफुल होता है, इसलिए हमको इनहेलेशन से बचना चाहिए, ये इरिटेट पैदा कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है बफर सॉल्यूशन को जो है आपको इसको पिपेट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको जो है आपको जो है मेजरिंग जो सिलेंडर होता है उससे हमको लेना चाहिए, ठीक है। और EDTA सॉल्यूशन जो है उसको जो आपको ग्लास कंटेनर के अंदर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर जो डिस्कार्टेड बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर वो उसको कर देना चाहिए अगर वो काफ़ी समय तक पड़ा रहे तो, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक प्रिकॉशन है हमको इसके अंदर लेना है। अब आ जाता है जो हम जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे तो रिजेंट की बहुत आवश्यकता है, रिजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके हमारे को जो रिजेंट बनाने होते हैं वो आपके बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रिक बैलेंस आपने ले लिया है, उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद के अंदर क्या करना है आपको कि 50 ml जो है आपको डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है। इस डिस्टिल वाटर ले लिया आपने। इसके बाद के अंदर आपको क्या करना है, 50 ml डिस्टिल वाटर लेने के बाद में उसमें 1.179 ग्राम जो EDTA डालना है, ठीक है। इसके अंदर EDTA डालना, ठीक है। इसके बाद में जो है इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया आपने। डिज़ोल्व करने के बाद के अंदर जो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको 500 ml हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पहला हुआ। फिर इसके बाद में इसी के अंदर जो है जो आपने ये बनाया 50 ml किया और 1.17 डाला इसके अंदर, इसके अंदर जो आपको अमोनियम क्लोराइड डालना है 16.9 ग्राम, उसको उसको वेट करके, ठीक है। और उसके अंदर डाल दिया।
फिर इसी के अंदर जो आपको 780 मिलीग्राम है मैग्नीशियम आपके सल्फेट डालना है, और इसके अंदर फिर 143 143 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये सब डालने के बाद के अंदर जो है आपका जो मेन जो है टोटल जो आपके रिजेंट बनता है उसकी क्वांटिटी है वो आपके 250 ml हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर 250 ml को करने के लिए आप अगर कम है तो आप उसमें मोर डिस्टिल वाटर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमको अमोनियम ये जो सॉरी बफर सॉल्यूशन है वो आपके बन गए। यानी कि आपको क्या करना है कि इस ईडीटी डालना है, अमोनियम क्लोराइड डालना है, मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डालने के बाद के अंदर जो आपको बफर सॉल्यूशन बन जाता है। जो बफर सॉल्यूशन है वो आपके जो सैंपल की पीएच है वो 9 से 10 के बीच में ये रखेगा। इसके बाद में इरियोकम ब्लैक टी है, जनरली डाई के रूप में आपके ड्राई भी मिलता है ये, लेकिन अगर आप उसको उसके अंदर यूज़ करना चाहेंगे लिक्विड फॉर्म में तो आपको 0.5 ग्राम जो है इसको वेट करने के बाद के अंदर उसको 100 ml जो स्टैंडर्ड फ्लास्क होता है उसके अंदर डाल के उसका उसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml करना है और इसको शेक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इरियोकम ब्लैक टी की जो सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह से फिर ईडीटी का आपको सॉल्यूशन बनाना जिसकी नॉर्मलिटी 0.02 होती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको करना 3.723 ग्राम ईडीटी लेना है। उसको लेने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको जो है डिस्टिल वाटर जिसका वॉल्यूम जो है 1000 ml होता है उसके अंदर डालना है और इस प्रकार हमको बनाना है। ठीक है, तो इस जो है इसके जो है इसके आपको 100 उसके अंदर करना है। ठीक है, वो इजी हैंडलिंग के लिए जो है आपको इसके अंदर जो है आप जो 1000 ml जो आपने बनाया ईडीटी का सॉल्यूशन उसको आपको 250 ml बीकर के अंदर लेना है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर है, इसके अंदर चार्ट के अंदर प्रोसेस है। चार्ट के अंदर कैसे करते हैं अपन, सिंपल से है कि आपको जो सैंपल लेना है वो 200 ml लेना है। उसके अंदर आपको अमोनिया जो बफर सॉल्यूशन है वो 2 ml आपको क्या करना है बफर सॉल्यूशन डालना है। फिर इसमें 2 ड्रॉप जो है ईबीटी की डालनी है। फिर इसके बाद के अंदर जो है ब्यूरेट को ईडीटी से भरना है। फिर उसको जो है इसके अंदर भरने के बाद में इसको ईडीटी से उसको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करोगे तो आपका जो है कलर जो है आपके ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो कन्वर्ट हो जाएगा तो उस वक्त में जो है आपकी जो है ईडीटी की जो क्वांटिटी है वो आपको मेजर करनी है। मेजर करने के बाद में कैलकुलेशन के द्वारा आपको क्या करना है हार्डनेस का मेजर करनी है। ठीक, तो ये सेम चीज़ है जो अब मैंने इसमें डायग्राम के द्वारा बताया था, ये सेम चीज़ है वो हमने इसको वर्डिंग के अंदर बनाया। जैसे 220 ml आपने वाटर सैंपल लेना है, 2 ml अमोनियम बफर सॉल्यूशन डालना है, इसके ईबीटी डालना है, वाइन रेड कलर का हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो है आपको 0.02 नॉर्मलिटी से इसको क्या करना है आपको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करने के उसके बाद के अंदर जो क्वांटिटी आती है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट दैट ऑल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अ कॉम्प्लेक्स ईडीटी एंड फॉर्म ए मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, यानी कि ईडीटी के द्वारा जो है वो क्या करेंगे ये कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे और वो क्या कहलाता है आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जिससे इसे जो ईडीटी की वैल्यू है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है आपके 35.2 ml इसके अंदर आई। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आपको क्या करना है फिर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपको 20 ml लिया आपने, इसकी फाइन रीडिंग आ गई आपकी इतनी। ठीक है, फाइनल रीडिंग और नेट वॉल्यूम जो इसका इतना यूज़ हो गया। तो वॉल्यूम है आपका ईडीटी कितना यूज़ हुआ, नॉर्मलिटी कितनी है आपकी, वॉल्यूम कितना लिया अपना, और इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है। तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है कि जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी है, ठीक है, और इसके बाद के अंदर इक्विवेलेंट वेट कितना है 1000 और वॉल्यूम सैंपल अपन ने आपने 20 ml लिया है 1000 हो गया, 50 इसकी जो आगे इक्विवेलेंट वेट हो गया, 0.02 नॉर्मलिटी आ गई और वॉल्यूम ईडीटी 35.2। अब इसके अंदर जो आपने जो ये लिया है उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे 35.2 आ रही है, इसकी 35.2 आ रही है, तो ये दो जो नियरेस्ट होती है वो वैल्यू अपन को लेनी है। ठीक है, तो लेने के बाद में इस कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल हार्डनेस है वो हार्डनेस अपने जो है 1760 मिलीग्राम पर लीटर इस सैंपल की आई है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमको ये करना है। जो रेफरेंस के लिए मैंने ये कुछ रेफरेंसेस लिए, इन रेफरेंसेस को आपको क्या है कि देखना है और आपकी स्टडी करनी है। जैसे बहुत सारी मैनुअल मार्केट में भी अवेलेबल है, निटार चंडीगढ़ है,
ठीक है, वहाँ की मैनुअल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट जो है किया गया है वो टीचिंग, बच्चों के टीचिंग के लिए किया गया है कोविड पीरियड के दौरान जो है। ठीक है, तो आपको ये स्टडी करनी है